बरारी थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए किए गए गड्ढे में एक अज्ञात व्यक्ति गिर गया। मौके से गुजर रही डायल 112 की पुलिस टीम ने उसे देखा और तुरंत गड्ढे से निकालकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वह पहले से अस्पताल में इलाज करवा रहा था। वह बिना किसी को बताए अस्पताल से निकल गया था और गड्ढे में जा गिरा। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और उसके परिजनों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। नाथनगर के गोसाईदासपुर में आपराधिक किस्म के युवकों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद में गोली चल गई। आशीष यादव द्वारा चलाई गई गोली आजाद यादव के हाथ में लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल ने बताया कि आरोपी ने उसके भाई से 3000 रुपये लिए थे, जिसकी मांग करने पर झगड़ा हुआ और गोली चला दी गई। मौके पर पहुंचे डीएसपी राकेश कुमार ने बताया कि दोनों युवक आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जाँच की जा रही है। टांदन और कोल्हुआ नदी में जलस्तर बढ़ने से गोराडीह और जगदीशपुर प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। कोल्हुआ नदी के बांध टूटने से दोस्तनी, सनहौली और भड़ोखड़ गांव प्रभावित हुए हैं। करीब 500 एकड़ खेतों में पानी भर जाने से धान की फसल डूब गई। देर रात से लोग बाढ़ के डर से जागते रहे। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 20 साल बाद फिर से ऐसी तबाही की आशंका बनी है। फिलहाल प्रशासन की ओर से किसी तरह की राहत और बचाव की तैयारी नहीं दिख रही है, जिससे ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है। बांका जिला के अमरपुर आदर्श मध्य विद्यालय बालक की 25 छात्राएं HPV वैक्सीन लेने के बाद अचानक बीमार हो गई। इनमें से 22 बच्चियों का इलाज अमरपुर अस्पताल में हुआ, जबकि 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर भेजा गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में बीमार बच्चियों का इलाज ठीक से नहीं किया जा रहा। बच्चियां छाती दर्द, सिर दर्द और बार बार बेहोशी की शिकायत कर रही है, लेकिन डॉक्टर ध्यान नहीं दे रहे। साथ पढ़ने वाले छात्राओं और परिजनों में इलाज को लेकर नाराजगी है। मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सावन माह की अंतिम सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया। खासकर डाक बम जाने वाले श्रद्धालु बेहद उत्साहित रहे। भागलपुर से बासुकीनाथ और गोड्डा के लिए 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रवाना हुए। शहर में जगह जगह सेवा शिविर लगाए गए। कचहरी चौक पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने सेवा शिविर लगाया। वही फिल्म अभिनेत्री संचिता बासु और उनके परिवार के लोगों ने भी श्रद्धालुओं की सेवा की। तो श्रावण मास का पूरे कंवरिया भाई बहने लोग जा रही है, तो सबको हार्दिक शुभकामना देते हैं 2025 में। और मैं भोलेनाथ बाबा से मांगूंगा कि ये लोग जो जा रहे हैं इनकी मनोकामना पूर्ण और भागलपुर और बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें। और इसी तरह का जो सेवा भाव सब में है, सब लोग मिलजुल के कंवरिया भाई बहनों को पूरी शुभकामना देते रहे। सावन महीने की अंतिम सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर डाक बम के रूप में बासुकीनाथ जाने वाले भक्तों की संख्या 1 लाख से ज्यादा रही। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए जगह जगह शिविर लगाए गए। बैजानी में प्राची फाउंडेशन की ओर से जूस, केला, सेब, मिठाई और पानी का वितरण किया गया। इस सेवा अभियान में फिल्म अभिनेत्री संचिता बासु और उनके परिवार ने भी भाग लिया। संचिता ने बताया कि यह फाउंडेशन उनकी दिव्यांग बहन प्राची के नाम पर है और उसका मकसद समाज में जरूरतमंदों की मदद करना है। गौरतलब है कि संचिता बासु टिकटॉक और सोशल मीडिया से फेमस हुई और फिर साउथ की फिल्मों के साथ जियो हॉटस्टार पर आई वेब सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार से चर्चा में आई। इन दिनों उसके दूसरे सीजन की शूटिंग मुंबई में चल रही है, लेकिन इसके बीच वे भागलपुर पहुंचकर सेवा कार्य में जुटी है। हमेशा से हम लोगों ने बहुत दिनों से सोच रखा था कि प्राची फाउंडेशन प्राची के लिए कुछ करेंगे, ओपन करेंगे, बट ये हम लोग को सबसे बेस्ट डे लगा क्योंकि अभी सब कोई जा रहे हैं। हम लोगों ने सोचा एक छोटी कोशिश यहाँ से शुरू करते हैं प्राची फाउंडेशन का। जो लोग अभी जा रहे हैं जल चढ़ाने के, उन लोगों की हेल्प करके उन लोग की सेवा करके हम लोगों ने आज जो भी छोटी छोटी कोशिश, सेब, फल, फ्रूटी, पानी, जो छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग भागे दौड़े जा रहे हैं और हमेशा से बचपन से देखते आए, तो हमेशा से बचपन से लगता था कि कुछ करें इन लोगों के लिए। तो आज महादेव ने हम लोग को मौका दिया है प्राची फाउंडेशन के थ्रू कुछ करने का। आगे क्या उद्देश्य संस्था को कहाँ तक लेकर? बेसिकली हम लोगों ने ऐसा कोई लिमिट नहीं रखा है कि स्पेसिफिक चीज़ के लिए हेल्प करेंगे, पर जो भी छोटी मोटी कोशिशें हम लोग कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, वो हम लोग हमेशा करने की कोशिश करेंगे और लोग साथ खड़े रहेंगे। जैसा मैंने कहा कि मैंने कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं सोचा, चाहे वो अनाथालय हो, वृद्धाश्रम या नॉर्मली भी किसी लोग जो हम लोग को कांटेक्ट करते हैं कि ऐसी हेल्प चाहिए और वो जेन्युइन रहेगी, अच्छी रहेगी, तो हम लोग सबकी छोटी छोटी कोशिशें करेंगे, हेल्प करेंगे। जितना स्ट्रेंथ भगवान ने दिया है धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएंगे। लोगों से जाते हैं
लोगों से कहेंगे कि थैंक यू सो मच सबसे पहले मेरे लिए कि आप लोगों ने मुझे इतना आगे बढ़ाया कि हम ये सोच पाए कि प्राची फाउंडेशन खोलते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। तो आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, इसीलिए कुछ हम सोच पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। फिल्म के लिए भी आगे आप काम कर रहे हैं, उसके लिए भी कुछ क्या कहेंगे? आप लोगों ने ठुकरा के मेरा प्यार को इतना प्यार दिया है, तो सून आपको कुछ और भी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो एक्साइटेड रहिए क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ शेयर करने के लिए। भागलपुर के जरलाही इलाके में पति पत्नी के बीच विवाद के बाद पूजा देवी नाम की महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। सूचना मिलते ही मुजाहिदपुर थाने की पुलिस ने महिला को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर डीएसपी राकेश कुमार अस्पताल पहुंचे और महिला का हाल चाल जाना। पीड़िता ने बताया कि पति ने कर्ज लिया था, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था और खुद पति भी सुसाइड की बात करता था। इसी तनाव में उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। मामला यह है कि लड़की है कि मुजाहिदपुर थाना के अंतर्गत जरलाही गाँव बस्ती है, जहाँ पति पत्नी के बीच में है कि पैसा का जो कि कर्जा उठा दिया जादू ले लिए थे, जिसको देख आपस में दोनों पति पत्नी के बीच तनाव था जाके, और इसी में टेंशन में आकर लड़की घर खाने बात कर जा रही है। अब ठीक है सर? अभी तो हम लोग उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराए हैं, देख रहे कि ठीक है, डॉक्टर जाँच कर रहे हैं। पुलिस ने तत्परता से काम किया सर? कि हाँ, पुलिस ने अपने गाड़ी पर लाद कर रखकर उसको भर्ती कराया गया है। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। एडीसीए कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। डीसीए, डीटीपी, टेली विद जीएसटी और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। एसी स्मार्ट क्लासरूम और एसी लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट एसएम कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की ओर से विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 के अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज से शुरू होकर तिलका मांझी चौक तक गई। रैली को डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, डॉक्टर ज्योति चौधरी, अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, मुख्य सलाहकार डॉक्टर विनय मिश्रा और संयोजक डॉक्टर कामरान फजल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में IAP के सदस्य और मेडिकल कॉलेज के छात्र शामिल हुए। उन्होंने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर माँ का दूध सर्वोत्तम है जैसे नारे लगाए और माइक से आम जनता को
जागरूक किया। डॉक्टरों ने बताया कि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत जैसा है। यह न सिर्फ बच्चे की शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करता है, बल्कि माँ को भी ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर से बचाने में कारगर है। माँ का दूध प्राकृतिक, इन्फेक्शन रहित और तुरंत उपलब्ध होता है। इसका कोई विकल्प नहीं है। कार्यक्रम में सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अनिल कुमार यादव, डॉक्टर आर.के. मिश्रा, डॉक्टर अंकुर प्रियदर्शी, डॉक्टर पवन यादव, डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर कृष्ण मुरारी, डॉक्टर मिथिलेश और डॉक्टर आशुतोष रंजन भी मौजूद थे। IAP के सचिव डॉक्टर सुदर्शन ने सभी का धन्यवाद किया। ब्रेस्ट फीडिंग वीक हम लोग मना रहे हैं। हम लोग यानी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स शिशु अकादमी, ये पूरे भारत में बन रहा है और हम लोग इसमें ये लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा माताओं को ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस समझाएं। माँ को भी फायदा है, जैसे डॉक्टर काबरान ने बताया, बच्चे को इससे बेस्ट आहार हो ही नहीं सकता है। रेडीमेड है, कोई खौलाना नहीं है, कोई गर्म नहीं कर रहा है, कहीं से लाना नहीं है, तो स्टेरलाइज्ड है, सब तरह से कोई इन्फेक्शन रहित है, तो इससे बेहतर दूध हो ही नहीं सकता है। कुछ गाइडेंस होता है गांव घर में, एकरो लागे छे दूधे खराब छे, बच्चा नहीं बढ़े छे, इस तरह का कई भ्रांतियां हैं जो माताओं के उसके माताओं को भ्रामक रूप से फैला हुआ रहता है। उसको हमको तोड़ना है, ब्रेक करना है और जो सही बातें हैं माँ को समझाना है कि 6 माह तक सिर्फ 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध आप पिलाएं और कुछ नहीं, यहाँ तक कि पानी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में सफिशिएंट वाटर होता है, तो पानी की भी जरूरत नहीं। छोटे बच्चे में यहाँ तक कि लूज मोशन भी हो रहा है तो उसको ORS की भी जरूरत नहीं है, माँ के दूध से भी हो जाता है। तो इस तरह की कई बातें हम लोग ब्रेस्ट वीक में हम लोग समझा रहे हैं और जरूरत है कि इस सप्ताह ही नहीं समझाएं, हम डॉक्टरों को जागने की जरूरत है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा समय इस तरह के मुद्दे पर दें ताकि बच्चे बीमार नहीं पड़े। वीक 1 अगस्त to 7 अगस्त हम लोग मना रहे हैं और ये मनाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पोर्टेंस को, और ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बच्चे के लिए। और ये मदर के लिए क्या है कि ये ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कार्सिनोमा से मदर को बचाता है। पोस्टपार्टम हेमरेज जो होता है उसको ये कम करता है और बच्चे को तो है बहुत सारे इससे फायदे होते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच्चे बचते हैं। और इसको ये भी कहा गया है कि इट इज द फर्स्ट वैक्सीनेशन फॉर द बेबी, ये फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ द बेबी है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं ब्रेस्ट फीडिंग से संबंधित जिनको कि दूर करना हम लोगों का कर्तव्य है, और ये ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस जो हम लोग वीक मना रहे हैं, ये इन भ्रांतियों को दूर करना भी एक हम लोगों का लक्ष्य। शिशु अकादमी के लिए हम लोग बहुत खुश हैं, ये माँ में जागरूकता लाने के लिए कि माँ का दूध सर्वोत्तम है बच्चे के लिए, इसलिए माँ स्तनपान कराएं जिससे कि बच्चे हमारा स्वस्थ रहें, और माँ का ही दूध से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। 6 माह सिर्फ माँ का दूध, ताकि धर्मेंद्र की तरह डायलॉग दे, माँ का दूध पिया तो आ जाओ। वीक 1 अगस्त to 7 अगस्त हम लोग मना रहे हैं और ये मनाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पोर्टेंस को, और ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बच्चे के लिए। और ये मदर के लिए क्या है कि ये ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कार्सिनोमा से मदर को बचाता है। पोस्टपार्टम हेमरेज जो होता है उसको ये कम करता है और बच्चे को तो है बहुत सारे इससे फायदे होते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच्चे बचते हैं। और इसको ये भी कहा गया है कि इट इज द फर्स्ट वैक्सीनेशन फॉर द बेबी, ये फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ द बेबी है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं ब्रेस्ट फीडिंग से संबंधित जिनको कि दूर करना हम लोगों का कर्तव्य है, और ये ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस जो हम लोग वीक मना रहे हैं, ये इन भ्रांतियों को दूर करना भी एक हम लोगों का लक्ष्य है। मैं डॉक्टर सुदर्शन अभी IAP भागलपुर का सेक्रेटरी हूँ। IAP का जो सेंट्रल बॉडी है उनके तरफ से हर एक साल 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाने का इनिशिएटिव है। इसमें हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम करेंगे पब्लिक अवेयरनेस के लिए, अपने UG और PG स्टूडेंट के बीच में, नर्सिंग स्टाफ के बीच में, और जो यहाँ के डिफरेंट वुमेन्स कॉलेजेज हैं वहाँ पे भी हम लोग अलग अलग सेमिनार करने वाले हैं, ताकि जो कॉमन लोग हैं उनको अवेयरनेस बढ़े ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग। इसमें सहयोग कर रहे हैं हमारे जो IAP भागलपुर के प्रेसिडेंट हैं अजय सर, और सीनियर पीडियाट्रिशियन कामरान सर और विनय सर। थैंक यू सभी लोगों को। डॉक्टर मनीषा कुमारी है, मैं इस कॉलेज की छात्रा हूँ। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। इसमें
जितनी भी माताएं हैं जिन्हें पता नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या लाभ है, उन्हें जागरूक करने के लिए हम ये मना रहे हैं। डॉक्टर निमिष प्रकाश है, मैं यहाँ का छात्र हूँ। मैं यही कहना चाहूंगा कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोग्राम चालू होता है। ये मैटरनल अवेयरनेस और शिशु के अवेयरनेस के बारे में हम लोग बताते हैं कि इससे ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि मदर के मतलब बच्चे द्वारा बॉर्न हुए 1 घंटा के अंदर स्टार्ट करने का प्रावधान किया गया है, जो कि 6 महीने तक कंटिन्यू चलना चाहिए बिना कोई पानी के, ताकि शिशु को ऑप्टिमम अमाउंट में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एंटीबॉडी अदर टाइप का इम्यूनिटी के लिए उनका बेनिफिशियल हो सके। तो इसी के लिए हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिससे कि माता और हमारी जो माताएं हैं कि उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से कितना अच्छा शिशु का बेनिफिट हो सकता है। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, जिसे लेकर शहर के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित मां आनंदी संस्थान में महिलाएं राखी बनाने में जुटी हैं। इस बार खास बात यह है कि महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली राखी बना रही है। महिलाओं ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की थी। इसी को श्रद्धांजलि और समर्थन देने के लिए इस बार राखियों में ऑपरेशन सिंदूर थीम रखी गई है। मोदी जी की फोटो वाली राखी की बाजार में अच्छी मांग है और महिलाएं तेजी से इन्हें तैयार कर रही है। जो है हम लोगों की हर बार की कुछ न कुछ थीम होती है, और इस बार की थीम है ऑपरेशन सिंदूर रक्षाबंधन। सिंदूर का तात्पर्य है महिलाओं की गरिमा से, आत्मनिर्भरता से, आत्मसम्मान से और समाज में उनकी जो है उनकी पहचान से। और रक्षाबंधन का तात्पर्य है भाई द्वारा बहनों के लिए जीवन पर्यंत रक्षा के लिए जो है प्रे करना। और आज हमारी भारतीय बहनें काफ़ी अपने आप को संरक्षित और सुरक्षित महसूस कर रही है। वो इसलिए महसूस कर रही है क्योंकि हमारे देश में ऐसे नेतृत्व करने वाले हैं, ऐसी नेतृत्व है जहाँ पर जो है स्वास्थ्य, स्वरोजगार, शिक्षा, स्वरोजगार, सुरक्षा को लेकर के जो है प्राथमिकता दी जाती है। महिलाएं हमेशा से स्वच्छंद रहीं, शिक्षित रहीं और सम्मानित रही हैं। और इन सभी आयामों को यदि कोई जो है प्रमोट कर रहे हैं तो वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने कई प्रकार की योजनाएं हम बहनों के झोली में दिया है, हम बहनों के आंचल में रखा है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो है उज्ज्वला योजना, और भी कई योजनाएं हैं, ऑपरेशन सिंदूर योजना, जिसे महिलाएं अपने आप को सामाजिक और सांस्कृतिक लेवल से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी काफी सबल और सशक्त महसूस कर रही है। तो इस बार का जो हमारा थीम है, आप देख रहे होंगे, ऑपरेशन सिंदूर रक्षाबंधन। सभी बहनों को, भारतीय बहनों को यह कहते हुए गर्व होता है जो हमारे देश में कोई रक्षा करने वाले भाई हैं तो वो नरेंद्र मोदी भाई जैसे हैं। कल सावन की चौथी और आखिरी सोमवारी है। इसको लेकर शहर में शिव भक्तों का उत्साह चरम पर है। पूरा माहौल बॉल बम के नारों से गूंज रहा है। सुंदरवती महिला कॉलेज घाट से लाखों डाक कांवरिया गंगा जल भरकर बासुकी नाथ और गोड्डा शिव मंदिर की ओर रवाना हो रहे हैं। घाटों पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी एस्कॉर्ट एंड गाइड के छात्र छात्राओं ने संभाल रखी थी। वे भक्तों को लाइन में लगाकर स्नान करवाते नजर आए। शहर में कई जगह सेवा शिविर लगाए गए थे। सुबह से ही कांवरियों की भीड़ उमड़ती देखी गई। बसों और उनकी छतों पर बैठकर भी भक्त गंगा जल भरने घाट पहुंचते रहे। सावन के अंतिम सोमवारी को लेकर रविवार को सुल्तानगंज में लाखों कांवरिया और डाक बम जुटे। भारी बारिश के बीच श्रद्धालुओं ने अजगैवी नाथ धाम के उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और गंगा जल भरकर हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों के साथ देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। सुबह से ही गंगा घाट पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। प्रशासन की ओर से घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। नगर परिषद ने सफाई व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ी। थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, सीओ रवि कुमार और बीडीओ संजीव कुमार खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखा। बरारी रोड स्थित अंबेडकर भवन में सामाजिक न्याय आंदोलन का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, वोट की रक्षा करो जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में बहुजन विरासत और दावेदारी को मजबूती देने, बिहार में बदलाव की दिशा तय करने और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर विचार हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक न्याय आंदोलन से जुड़े लोग शामिल हुए। पिछड़े और गरीब वर्ग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी बातचीत की गई। संगठनों को मजबूत करने और आगामी चुनाव की तैयारी पर जोर दिया गया।